नमस्कार देशवासियों, आप देख रहे हैं अंतस्वर भारत लाइव टीवी, जहां खबर नहीं सच बोला जाता है। मैं हूं आनंद कुमार मिश्रा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे खुश नहीं हैं। ट्रंप का कहना है कि इसकी वजह भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना और टैरिफ से जुड़े मुद्दे हैं, जिनके कारण भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 जनवरी को 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। 17 जनवरी को वह मालदा से वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन की शुरुआत करेंगे। सोनम वांगचुक की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सोनम पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से जोधपुर जेल में बंद हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने तीखा बयान देते हुए कहा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी किडनैप कर लेंगे। उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए सवाल किया कि जो वहां हुआ क्या वैसा ही भारत में भी होगा। साध्वी प्राची ने कहा है कि पूरे कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह पढ़े लिखे डॉक्टरों ने जिहादी मानसिकता के चलते लाल किले पर आतंकी घटना को अंजाम दिया, उसी तरह कुंभ मेले में भी आतंकी साजिश हो सकती है। मिथुन चक्रवर्ती ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश की गई तो जब तक उनके शरीर में एक बूंद भी खून है ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश के खिलाफ विरोध करने पर लाठीचार्ज किया जाता है और वह उन लोगों के खिलाफ हैं जो इस देश में रहकर देश को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भारत में शेख हसीना को शरण देने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि शेख हसीना की वजह से बांग्लादेश में पाकिस्तान जैसा रवैया पैदा हो रहा है और भारत के प्रति नफरत भी बढ़ रही है। सरकार ने पुरानी कार को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने पर 50,000 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिससे लोग ईवी की ओर ज्यादा आकर्षित हों। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया और रेखा गुप्ता सरकार की नाकामी को लेकर जनता में भारी नाराजगी देखने को मिली। यूआईडीआई ने पीवीसी आधार कार्ड बनवाने की फीस बढ़ा दी है। अब 50 रुपए की जगह 75 रुपए देने होंगे। ये चार्ज माई आधार पोर्टल या एमाधार ऐप से ऑर्डर करने पर लागू होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चल रहा है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि अगर लोगों के अधिकार छीने गए तो एक दिन चुनाव आयोग भी गायब हो जाएगा और तंज कसते हुए कहा, गायब हो जाइए कुमार। चांदी की कीमत आज अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। 1 किलो चांदी की कीमत 7,725 रुपये बढ़कर 2,44,788 रुपये हो गई, जबकि पहले इसकी कीमत 2,37,063 रुपये प्रति किलो थी। बिहार चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की नई एंट्री 31 दिसंबर से बंद कर दी गई है। अब तक बिहार में 1,56,00,000 महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। पंजाब सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा को बढ़ाने के लिए 1311 नई बसें खरीदने जा रही है। इससे सफर आसान होगा और राज्य में हजारों नए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश से 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने की बात सामने आई है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अहम बैठक हुई। बैठक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन के सहयोगी देशों के साथ हुई यह सुरक्षा बैठक रूस के हमले को रोकने और शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में झुक जाते हैं। उन्होंने 1971 के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय इंदिरा गांधी मजबूती से खड़ी रहीं, जबकि आज मोदी यस सर कहकर सरेंडर कर देते हैं। सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य की 43,747 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय पर मानदेय नहीं दिया जा रहा है। जुलाई महीने से केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं मिलने के कारण हर महीने करीब 3,000 रुपए कम मिल रहे हैं, जिससे कार्यकर्ता आर्थिक परेशानी में हैं। निकाय चुनाव को लेकर अंबरनाथ में कांग्रेस और अकोट में ओवैसी की पार्टी के साथ भाजपा के गठबंधन पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी गठबंधन को पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की मंजूरी नहीं है। इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताया गया है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय एनआरसी और सीए को लेकर देश में काफी बहस हुई थी। तब कहा गया था कि इन कानूनों से लोगों के अधिकार छिन जाएंगे और मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन 2 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी किसी एक मुसलमान को देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया गया।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मनरेगा को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना को धीरे धीरे खत्म करने की एक गुप्त साजिश रची जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस देश भर में वहां मनाया जाए जहां जहां प्रदेश के लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मकसद उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और उपलब्धियों को सामने लाना है। साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 पर जोर देने, प्रभारी मंत्रियों को जिलों में 2 दिन रुकने और बजट खर्च की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा है कि सड़कों को आवारा कुत्तों से खाली कराया जाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि केवल काटने का ही नहीं बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का भी खतरा बना रहता है। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, पेपर लीक और आरक्षण में गड़बड़ी के मुद्दे पर 16 जनवरी से रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने तुर्कमान गेट से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। उनका कहना है कि जब वहां मौजूद लोगों से शुल्क लिया गया था तो अब वही जगह अचानक अवैध कैसे हो गई। तमिलनाडु सरकार ने पोंगल के मौके पर सभी चावल राशन कार्ड धारकों को 3,000 रुपए नकद देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि यह राशि पोंगल उपहार के तौर पर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारकों की परेशानी बढ़ गई है। केवाईसी नहीं होने पर राशन नहीं मिल रहा है। अगर राशन कार्ड में किसी एक सदस्य का नाम भी कटा है तो पूरे कार्ड पर राशन रोक दिया जा रहा है। अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों का राशन बंद हो चुका है और इसकी शिकायत खाद्य संचालनालय तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। पहले कुल 15,44,00,000 मतदाता थे जो अब घटकर 12,55,00,000 रह गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर चुनाव के समय राजनीतिक दल पैसा बांटते हैं तो उसे ले लेना चाहिए और उस हराम के पैसे से शौचालय बनवा देना चाहिए। इस साल की शुरुआत में प्रियांक खरगे ने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और राज्य के स्वामित्व वाले मंदिरों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम से बाहर की गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा आरएसएस है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेता नवनीत राणा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि तुम 4 नहीं 8 बच्चे पैदा करो, कौन रोक रहा है। दरअसल नवनीत राणा ने ओवैसी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि राहुल गांधी मंचों से बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ भाषण देते हैं, लेकिन कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता उन्हीं उद्योगपतियों के कानूनी मामलों में उनकी तरफ से पैरवी करते नजर आते हैं। चुनाव आयोग ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ के एसआईआर फॉर्म में गड़बड़ियां पाई गई हैं। शमी कोलकाता से वोटर के तौर पर दर्ज हैं, लेकिन उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में वोट डाला था। इस मामले में अभी तक शमी या चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब दादागिरी करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पूरी दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने कहा कि दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं और प्रदूषण से मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर न तो काम कर रही है और न ही बात करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि आज उन्हें विधानसभा से इसलिए बाहर निकाला गया क्योंकि वे मास्क पहनकर पहुंची थीं। आतिशी का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ एयर क्वालिटी मॉनिटर पर पानी डालने का नाटक कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जय सोमनाथ लिखा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। बार बार हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा है और यह भारत माता के वीर संतानों के साहस की कहानी बताता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का असर अब नेताओं की सेहत पर भी दिखने लगा है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने घर घर जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान में नशे के नुकसान बताए जा रहे हैं और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पंजाब सरकार ने नशा मुक्ति अभियान पर 467.49 लाख रुपए खर्च किए हैं। दिल्ली में महिलाओं को कार खरीदने पर बड़ी राहत देने की तैयारी है। सरकार की योजना के मुताबिक महिलाओं को कार खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। वायु प्रदूषण को लेकर मेनका गांधी ने सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पटाखे जलाने वालों को राष्ट्र विरोधी कहा जाना चाहिए क्योंकि इससे लोगों की जान को खतरा पैदा हो रहा है।
बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जसोर जिले के मोनीरामपुर उपजिले में उपद्रवियों ने हिंदू युवक राणा प्रताप बैरागी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक विवाद उस वक्त बढ़ गया जब बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री श्याम लाल शर्मा ने जम्मू क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पहले जम्मू कश्मीर को तोड़कर लद्दाख को अलग किया और उसे बर्बाद कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब बीजेपी जम्मू के साथ भी वही करना चाहती है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू कैंपस में सोमवार रात माहौल गर्मा गया। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जिनमें कब्र खुदेगी जैसे शब्द भी शामिल थे। इस घटना को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के करीब 5,500 पदों पर भर्ती निकाली है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में हिस्सा लेना चाहते हैं वे 11 जनवरी 2025 से आयोग की वेबसाइट hscc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और खराब मौसम का सीधा असर आम लोगों की रसोई पर दिखने लगा है। दिसंबर के खत्म होते ही और जनवरी की शुरुआत के साथ लखनऊ में सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और अदरक जैसी कई सब्जियां अब 100 रुपए से ऊपर बिक रही हैं, जिससे आम लोगों का बजट बिगड़ गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि लेखपाल, दरोगा, सिपाही और पीसीएसजे जैसी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां की जा रही हैं, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रियाओं में ओबीसी, एससी और एसटी के संवैधानिक आरक्षण को जानबूझकर कमजोर किया गया है।